धोखे से किया शूरवीरों पर वार। चीन निकला फिर गद्दार। हालांकि हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। हमने धोखे से उनके वार के बावजूद दुश्मन को नाको चने चबवा दिए। वो तैयारी से आए थे, लेकिन हमारे जांबाजों ने मरते मरते भी उन्हें मार डाला। देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे। नुकसान चीनियों का भी हुआ, हमसे दोगुना हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि ये नया हिंदुस्तान है जो दौड़ा दौड़ा कर मारता है, जो गद्दारों को माफ नहीं करता, जो वादा खिलाफी को बर्दाश्त नहीं करता। हमारी जमीन पर दुश्मन की नजर हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हम ये कहते हैं कि हमारा सीमा जो है चीन के साथ लगते हैं, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि अक्साई चीन हमारा है। ये आज ही नहीं, हिंदुस्तान हमेशा से साफ करता रहा है कि अक्साई चीन हमारा है। हम किसी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं कर सकते। जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को चीन वो दुश्मन है जो बार बार पलटता है, बार बार धोखा देता है। चीन के इसी चरित्र की चर्चा हम करेंगे अगले आधे घंटे में। हम बताएंगे कि अक्साई चीन को लेकर क्या है भारत की रणनीति। आज गम और गुस्से के बीच फिर चीन से बातचीत की मेज पर क्या हुई चर्चा। जिस भूमि पर हमारे वीरों का खून बहा है, उस भूमि पर भी आक्रोश अपने चरम पर है। आज 14वीं कोर के हेडक्वार्टर्स में रीथ लेइंग सेरेमनी हुई, लेकिन उस गर्व के साथ साथ सबके मन में वो भाव था कि चीन से अभी हिसाब बराबर करना बाकी है। साथ ही हम करेंगे बात उन हमारे 20 जांबाजों की जिन्होंने भारत मां की चरणों में दे दिया अपना सर्वोच्च बलिदान। जहां गिरा उन शहीदों का खून, जहां शूरवीरों ने दिया बलिदान। लद्दाख की उस धरती से वीरों को आज तक की श्रद्धांजलि। हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। लद्दाख में मौजूद हैं हम इस समय 12,000 फीट की ऊंचाई पर। हमारे सैनिक हालांकि इससे भी अधिक ऊंचाई पर मुस्तैद हैं। लगभग 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर चीन से लोहा ले रहे हैं वो। हिंदुस्तान अपना चक्रव्यूह रच रहा है। ड्रैगन के खिलाफ हमारी सामरिक रणनीति तैयार है। बातचीत भी जारी है मेजर जनरल स्तर की। हालांकि जो 6 घंटे की बातचीत हुई उसका कोई नतीजा नहीं निकला। विदेश मंत्रालय ने अपनी तरफ से यह स्पष्ट किया है कि जो खबरें इस तरह की आ रही थी कि कुछ भारतीय सैनिक गायब हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। खून के आंसू रोएगा चीन, घुटने के बल झुककर माफी मांगेगा ड्रैगन। शी जिनपिंग की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की कमर टूट जाएगी, क्योंकि भारत ने कस दिया है शिकंजा, चला दिया है चीन पर चौतरफा चाबुक। गलवान वैली में धोखा करके चीन ने बड़ी गलती कर दी, जिसका खामियाजा उसे भुगतना ही होगा। पीठ के पीछे वार करके उसने इतिहास की सबसे बड़ी भूल की है। बॉर्डर पर सख्ती, कूटनीतिक स्तर पर घेराबंदी, आर्थिक चोट, चीन के खिलाफ गुस्सा। भारत ने जो जाल बिछाया है वो कई मोर्चे पर है। सरहद पर सख्ती, कूटनीतिक मोर्चे पर घेराबंदी, आर्थिक चोट और चीन के खिलाफ लोगों में गुस्सा। चीन के चालबाज चरित्र को देखते हुए भारत चौकन्ना है। लिहाजा सरहद से जुड़े हर मोर्चे पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। लद्दाख में 3 इन्फेंट्री डिवीजन डिप्लॉयड हैं। इसके अलावा ऊंचाई पर युद्धाभ्यास करने वाली 2 अलग अलग ब्रिगेड भी तैनात हैं।
हिमाचल प्रदेश में अतिरिक्त ट्रूप्स भेजे जा चुके हैं। भारत ने बातचीत का रास्ता एक पल के लिए भी बंद नहीं किया है। मेजर जनरल स्तर की बातचीत कल भी हुई थी, आज भी हमें देखने के लिए मिली है, लेकिन वो गतिरोध टूट नहीं रहा है। बातचीत के साथ साथ और भी कई कदम हैं जो भारत को आजमाने पड़ेंगे। भारत की इस तैयारी से चीन के लिए पार पाना नामुमकिन है और इसकी तस्दीक चीन के रक्षा विशेषज्ञ और सैन्य चीनी मैगजीन मॉडर्न वेपनरी के संपादक वांग वोजी ने भी की है। उन्होंने लिखा, पहाड़ी मैदान और पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अनुभवी सेना सिर्फ भारत के पास है और 12 डिवीजन में 2 लाख सैनिकों के साथ भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली माउंटेन फाइटिंग फोर्स है। गलवान वैली में चीन की हिमाकत के बाद अब अक्साई चीन पर चीन के अवैध कब्जे के खिलाफ भी आवाज बुलंद हो रही है। ये बात दुनिया जानते हैं, चाइना ने तिब्बत को कब्जा लिया है। तो इस वजह से अगर हम ये कहते हैं कि हमारा सीमा जो है चीन के साथ लगते हैं, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि अक्साई चीन हमारा है, तो अक्साई चीन के नेक्स्ट में तो तिब्बत आता है। इस बीच भारत ने हिंद महासागर में नौसेना के बेड़े को बढ़ा दिया है। वहीं आसमान से कहर बरपाने के लिए भी तैयारी कर ली गई है। इस बीच भारत ने 12 नए सुखोई फाइटर प्लेन और 21 मिग-29 खरीदने को हरी झंडी दे दी है। चीन के खिलाफ भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी जाल बिछा दिया है। कूटनीतिक मोर्चे पर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हांगकांग, ताइवान, जापान समेत कई देशों ने भारत के सुर में सुर मिलाया। मकसद साफ है कि चीन को पूरी दुनिया में अलग थलग करना है। चीन पहले ही अपने खतरनाक वायरस की वजह से पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। कूटनीतिक मोर्चे पर चीन को अलग थलग करने के लिए भारत को कई देशों का समर्थन है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान, हांगकांग और अमेरिका सब भारत के साथ खड़े हैं, जिससे चीन बेनकाब होने वाला है। चीन को आर्थिक मोर्चे पर चोट दी जाए तो उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। पैसे के दम पर ही चीन दुनिया में विस्तारवाद को बढ़ावा दे रहा है। आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक भारत चीन के कारोबार पर नजर डालें तो पता चलता है कि चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा आयातक और चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत दुनिया से कुल 484 अरब डॉलर का आयात करता है। इसका 18% चीन से करता है। वहीं भारत दुनिया में कुल 325 अरब डॉलर का निर्यात करता है, जिसका सिर्फ 9% चीन को जाता है और इसी को बैलेंस करने की जरूरत है। चीन को आर्थिक दंड की शुरुआत हो चुकी है। टेलीकॉम विभाग ने BSNL से 4G सुविधाओं के अपग्रेडेशन में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करने को कहा है। वहीं भारतीय रेल से मिला 400 किलोमीटर की रेल लाइन का कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनी चाइना रेलवे सिग्नल एंड कम्युनिकेशन से छिन गया है। चीन को शायद ड्रैगन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ड्रैगन के कई सर हुआ करते हैं। दशकों से चीन भारत के साथ व्यापारिक संबंध और सीमाओं पे विवाद दोनों बढ़ाता रहा है, लेकिन गलवान ने सूरत हाल बदल दिए हैं। भारत सरकार का इशारा साफ है कि लड़ाई और कमाई दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ड्रैगन पर वैसे तो भारतीयों को कभी भरोसा नहीं। 1962 में उसने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और फिर पीठ पीछे खंजर घोंप दिया। उसके बाद ही चीन के प्रति लोगों की सहानुभूति खत्म हो गई। सरहद पर हमारे सैनिक शहीद जरूर हुए हैं, उन्होंने अपना बलिदान अवश्य दिया है, लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा, वो मारते मारते गए हैं। देश आज नम आंखों से उन्हें याद कर रहा है, लेकिन उनकी शहादत को हमें कभी नहीं भुलाना होगा। आज तक भी बिहार रेजिमेंट के उन जवानों को नमन कर रहा है। दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। हम जिए हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताकि खिलते रहे गुल हमेशा यहाँ। दोस्तों साथियों
वतन पर कुर्बान वीर सपूत की विदाई की बेला है। शौर में लिपटी शहादत का काफिला निकला है। आंखें नम हैं, दिलों में गुस्सा है, लेकिन सिर फख्र से ऊंचा है। पूर्वी लद्दाख की गलवान वैली में चीनी फौजियों को मारते मारते शहीद हो गए। अब तिरंगे में लिपटी शहादत को देखने पूरा शहर उमड़ पड़ा। तेलंगाना के शहीद कर्नल संतोष बाबू जब आखिरी सफर पर निकले तो मानो पूरा शहर भी साथ हो लिया, अपने जाबाज के अंतिम दर्शन करने, आखिरी बार देखने के लिए, जज्बे को सलाम करने के लिए। ये एक शहीद की अंतिम यात्रा है और ये जो भीड़ है उस शहीद को नमन करने के लिए यहाँ आई है। ये भीड़ बताती है कि कैसे ये देश एक वीर की शहादत नहीं भूलेगा और हमेशा याद रखा जाएगा कि कैसे हमारे वीर जवानों ने हमारी सरहद की रक्षा करते हुए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। गलवान वैली में 16 बिहार रेजिमेंट की अगुवाई कर्नल संतोष बाबू ही कर रहे थे। संतोष बाबू चीनी सेना को समझाने गए थे कि जो सहमति बनी है उसके मुताबिक वो पीछे हट जाएं, लेकिन 15-16 की दरमियानी रात चीन की फौज ने धोखे से संतोष बाबू पर वार किया। अब वो तो नहीं है, लेकिन उनकी यादें हैं। परिवार के इकलौते बेटे संतोष बाबू पत्नी के साथ दिल्ली में रहते थे। 1.5 साल पहले LAC पर तैनाती हुई थी। Never expected this kind of untoward incident that we have to accept. Finally, okay, as a parent, I have my own grief and my deep worry. So, as a citizen of India, as a defense family person, I feel proud of my son. वीर गाथा से पटना का बेहटा भी आज गर्व महसूस कर रहा है। अपने लाल के शौर्य से लोगों का सीना चौड़ा है। बेहटा में शहीद हवलदार सुनील सिंह की अंतिम यात्रा में सैलाब उमड़ पड़ा। सुनील भैया अमर रहें के नारे से चारों दिशाएं गूंज उठी। हवलदार सुनील ने पूरे गांव को जोश और जज्बे से भर दिया, लेकिन परिवार के दिलों में गुस्से की आग धधक रही है। वो चीन से बदला चाहते हैं। शहीद सुनील कुमार का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए हल्दी छपरा में गंगा किनारे लाया गया। यहां विदाई देने के लिए बिहार सरकार के मंत्री नंद किशोर यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने शहादत को सलाम किया। देखिए, हम शहादत को सलाम करते हैं। एक तो हमारा बिहार का नौजवान, बिहार रेजिमेंट का नौजवान चीन के साथ सीमा पर संघर्ष में शहीद हुआ है। एक तो हम लोग के लिए गर्व की बात भी है, और दूसरी ओर जिस बहादुरी के साथ इन लोगों ने चीन के सैनिकों को भी पछाड़ करके, उनको भी मार करके ये शहीद हुए हैं, तो विशेष सम्मान के योग्य हैं। पूरे सैनिक सम्मान के साथ शहीद सुनील को आखिरी विदाई दी गई। शहीद सुनील कुमार के अंतिम विदाई ये राजकीय सम्मान के साथ सेना के जवान, आप देख सकते हैं किस तरीके से सलामी देने की तैयारी हो रही है। फायर किया जाएगा सेना के जवानों की तरफ से। ये पराक्रम, ये वीर गाथा, शहीदों का ये कर्ज हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। जिस देश में ऐसे जाबाज हों तो चीन की क्या बिसात। इन्हीं सपूतों के दम पर हिंदुस्तान का इकबाल बोल रहा है। दुनिया में डंका है इन वीर सपूतों को सलाम। तेलंगाना के सूर्यापेट से आशीष पांडे के साथ बिहटा से सुजीत झा, आज तक।
जो परिवार हैं उनकी तो बात ही अलग होती है। अव्वल तो वो अपने बेटों को फौज की ओर भेजते हैं ये जानते हुए कि वो कितना बड़ा खतरा मोल रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम है उनके प्रति कर्तव्य से अधिक देश के प्रति कर्तव्य हो जाता है। आज सब में, सबकी आंखों में आंसू जरूर नजर आ रहे थे, लेकिन वो गर्व भी दिख रहा था। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। धन्य है वो माटी, धन्य है वो गांव जहां वीर सपूत पलानी पैदा हुए। रामनाथपुरम जिले के कड़ुकालूर गांव में जब पले बढ़े, वहां जब वीर सपूत तिरंगे में लिपटा आया तो भीड़ उमड़ पड़ी। छतों से लेकर मैदान तक सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे थे, हवलदार पलानी के आखिरी दर्शन के लिए, वीरता को करीब से देखने के लिए। पलानी भी उसी टुकड़ी में शामिल थे जिन्होंने चीन की चौधराहट पर चोट की, जिन्होंने चीनी फौज को ऐसा सबक सिखाया कि उसकी आने वाली कई नस्लें भारतीय फौज से कांपेंगी। कुड़कालूर की माटी के लाल पलानी की अंतिम विदाई पूरे सैन्य सम्मान के साथ दी गई। कुर्बानी की कई कहानियां हैं, दिलेरी के कई नाम हैं। भारत मां के शहीद वीर सपूतों में गुरदासपुर के सतनाम सिंह भी हैं। शहीद नायब सूबेदार सतनाम सिंह इस तरह गांव लौटेंगे किसी ने सोचा नहीं था। सतनाम 1995 में सेना में शामिल हुए थे। सतनाम अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों समेत पूरे परिवार को छोड़ गए। खबर तो कल मतलब सुबह 11 साढ़े 11 बजे के पास पता चला था। बाकी पहले तो यही था कि मतलब चोट वगैरह ही लगी है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से, जिस तरह से उनकी पीठ पे वार किया, शहीद किया गया हमारे जवान को, आपके पिताजी को भी, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? यही कि उनको याद रख लें थोड़ा बस। पंजाब के ही पटियाला के नायब सूबेदार मनदीप सिंह भी चीन के दांत खट्टे करते ही वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन परिवार को जब मनदीप की शहादत की खबर मिली तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पंद्रह दिन पहले ही वतन की खातिर मनदीप लद्दाख गए थे। तब घर वालों को शायद ही इसका पता था कि अब वो लौट कर नहीं आएंगे। मनदीप के जाने के गम में पूरा परिवार सदमे में है। बच्चों का बुरा हाल हो गया है। अब घर वाले शहीद मनदीप सिंह के बच्चों को भी अफसर बनाना चाहते हैं। 1997 में मनदीप सिंह सेना में शामिल हुए थे। 10 दिन पहले घर वालों से चीन के साथ हिंसक झड़प की बात भी हुई थी। हमारी इस पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।